भाभी बनकर मेरे घर में आएगी तो मुझे जरूर पहचान लेगी कि वहां पर उसकी वीडियोग्राफी मैं ही कर रहा था। अगर भैया को पता चला तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। मुझे डर लग रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम अपने भाई के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। पहले तुम्हारे भाई की शादी उससे हो तो जाने दो, उसे तुम्हारे घर में तो आने दो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब? वेरी सिंपल, ये हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें इस परेशानी से किस तरह बाहर निकाले। पहले शादी तो हो जाने दो, समझे? ओके? कुमारी, ओह माय गॉड, कुमारी, कुमारी, कुमारी। डॉक्टर, चिंता मत कीजिए, शी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर। लेकिन क्या हुआ डॉक्टर, बताइए। हम लोगों ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन दिमाग पर चोट लगने की वजह से नस फट गई और शायद वो आगे कभी देख न सके। मैंने तो उसे वहीं मार दिया होता, लेकिन क्या करूं, वो कमबख्त एसपी उसी वक्त वहां टपका। वो अपनी आंखें खो चुकी है और एक अंधी औरत अब क्या कर सकती है, और वो अब जीवन भर ही अंधी रहेगी। अब वो एसपी हमारा इस जीवन में तो क्या 7 जन्म तक कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप हैं क्या? कुमारी, अब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। क्या तुम बता सकती हो कि आंखें खोने के बाद तुम क्या करोगी कुमारी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बहुत अच्छा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। मुझे अंधे के साथ कैसे जिंदगी गुजार पाएंगे? कुमारी, मैं जानता हूं तुम एक समझदार और अच्छी लड़की हो, और ये भी जानता हूं कि तुम मेरे साथ ही खुश रहोगी। मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो।
उधर आओ कुमारी, ये हमारी लक्ष्मी दादी है, प्रणाम करो। जब तुम पहली बार हमारे घर में आई थी तो इन्हें बहुत परेशान किया था, याद है ना? अब रहने दीजिए। आशीर्वाद दो। जीती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो बेटी। मैं जब छोटी थी तो मैं भी बहुत शरारती थी तुम्हारी तरह। तुम मुझे दादी कहती हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी पहचानो मैं कौन हूँ? शांति, हाँ मेरी प्यारी ननद। हाँ अब मैं तुम्हें अपने छोटे भाई से मिलवाता हूँ। आओ, यहाँ आओ। एक कैमरे वाले यहाँ आओ। ये है प्रशांत, मेरा छोटा भाई। इसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है और ये अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वीडियो शॉपर है। अच्छा, इसके पैदा होते ही माँ चल बसी। उनके आखिरी शब्द मुझे अब भी याद हैं। आज से तुम अपनी भाभी को ही अपनी माँ समझना। तुम इसे माँ की कमी महसूस मत होने देना। ये मेरा भाई नहीं, बेटा है। प्रशांत, रिश्ते में तुम मेरे देवर हो, पर तुम मेरे बेटे जैसे ही हो ना? ऐसा नहीं हो सकता, आप इस्तीफा मत दीजिए, हम हर किसी कृपा करके आप लोग मेरी वापस आ बात सुनिए। जाइए। इस पार्टी के सभी सदस्य, एमएलए, मंत्रियों ने मिलकर मुझे गृह मंत्री के पद पर बिठाया, जिसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं। लेकिन मेरी राजनीति विचारधारा अलग है और मैं आज के गंदे राजनीति के साथ समझौता नहीं कर सकता। तो आज के नौजवानों को भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति से लड़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। मेरा मुख्य उद्देश्य आज के अंधे कानून का जो प्रचलन है उसे बंद कराना। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि सीएम महोदय को समझाकर मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। सर, आपने बहुत सही फैसला किया है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, ये स्वीकार कीजिए। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे फैसले का तुमने सम्मान किया। क्यों ना सम्मान करूं सर? क्यों? अगर आप आने वाले चुनाव में खड़े होंगे तो फिर आप जीतेंगे, फिर आप ही मंत्री बनेंगे, फिर मैं ही आपका पीए बनूंगा, ये मैं जानता हूं सर। और इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। मेरे जैसा पीए आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा। एक दिन देखिएगा, सारी दुनिया कहेगी कि आपने बिल्कुल सही किया था। मेरे जैसा पीए किसी और का नहीं होगा, देखिएगा सर। हाँ, तुम ही होगे। थैंक्स। ऐसे ही एक दिन माला पहनाओगे जब मैं मंत्री बनूंगा। हे भारत माँ, मैं हूँ इस देश का अगला मंत्री। पर ऐसा होगा क्या? चलो कोई काट नहीं, चल के पता करता हूँ। कौन है? जाने मन नहा कर टॉवल लेने आया हूँ। हाँ, मतलब तुम बिना कपड़े के आए हो? ऐसे भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? तुम भी कैसी बातें करते हो? बिना कपड़ों के घर में नंगे कैसे घूमोगे तुम? तुम्हारा भी जवाब नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार हमें ये पता चला है कि प्रज्ञा पार्टी मिनिस्टर की उम्मीदवारी में 145 सीट्स जीते हैं, जबकि दूसरी ओर उनके मुकाबले में एपीपी पार्टी ने 75 सीट्स और स्वतंत्र उम्मीदवार ने 70 सीट्स जीते हैं। किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलने पर यह संभावना है कि शासन में रहने वाला पार्टी ही सरकार का गठन करेगी, वो भी स्वतंत्र उम्मीदवार को साथ लेकर। माननीय गृह मंत्री श्री विश्वनाथ जी के इस्तीफा ने पार्टी पर बहुत असर छोड़ा है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। मंत्री रामशंकर जी, 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 मंत्री रामशंकर। तुम इतने हैरान क्यों नजर आ रहे हो? अभी कल तक वो तुम्हारे अंडर में काम करता था, बल्कि तुमसे बहुत डरता भी था, इसीलिए इस्तीफा भी दे दिया था। इसी को तो प्रजातंत्र कहते हैं। यस सर, मुझे दुख है कि कोई भी गद्दार चुनाव लड़कर मंत्री बन जाता है बिना किसी जानकारी और योग्यता के। मुझे माफ कीजिए सर, मुझे ये ऑफर स्वीकार नहीं। मिस्टर परशुराम, उसने ऊपर से ये ऑर्डर निकलवाया है कि तुम ही उसकी रक्षा करो, और कैसे भी तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। क्यों, हम क्या इसके रिश्तेदार हैं? हम जनता के सेवक हैं, ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। ओके सर, मुझे पता है मैं जनता का सेवक हूँ, इसलिए मैं रामशंकर की सुरक्षा के लिए तैयार हूँ, बावजूद इसके कि मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं। मंत्री रामशंकर जी जिंदाबाद, मंत्री रामशंकर जी जिंदाबाद।
मंत्री रामशंकर जिंदाबाद, मंत्री रामशंकर जिंदाबाद। सर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना पीए बनाया। हाँ ठीक है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अच्छा, तुझे कैसे मालूम कि मैं मंत्री बनूंगा? सर मुझे पता था कि आप ही मंत्री बनेंगे और मुझे ही अपना पीए बनाएंगे। मैं पहले वाले मंत्री का भी पीए था, लेकिन जो आप पे बात है उनमें कहा थी सर। मैं आपका देखना इतना वफादार रहूंगा कि कुत्ता भी क्या रहेगा। आई लाइक इट चमचे। मंत्री रामशंकर की जय। मंत्री राम। जाओ, बाहर बैठे लोगों से कहो इंतजार करें। नमस्ते सर। हाँ, आओ सरोजा डार्लिंग, आओ आओ। कैसी हो? बहुत दिनों से नजर नहीं आई। मुबारक हो, ये नजराना कबूल करें। क्या खुशबू है, क्या बात है। चलो आओ, बैठ के बात करते हैं। आओ 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 आओ। एसपी खड़ा है सर। बैठो। कोई बात नहीं, तुम्हें अब उससे डरने और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, और मैं एक मंत्री हूँ, और मैं जो बोलूंगा अब वो वही करेगा। हाँ, यही सच्चाई है। हाँ, ए सरोजा, हाँ, तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है? आपकी दया से फल फूल रहा है बहुत अच्छे से। हाँ, अभी अभी 3 नगीने आए हैं। हाँ, देखने में खूबसूरत और कच्ची कलियां हैं। बहुत अच्छा। हाँ, मेरे लिए कोई आइटम ला के दो ना सरोजा, बहुत दिन हो गए। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी। अब पुलिस का भी तो डर नहीं है। अब पुलिस महकमा पूरा मेरे अंडर में है, अब वो मेरे इशारे पे चलेंगे। अब तुम जा सकती हो। जल्द ही मुलाकात होगी। नमस्कार सर। ठीक है, जाइए जाइए। नमस्कार। तुम्हारा नाम क्या है? इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? भारत के प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में अपना नाम बताना पड़ता है, जानते हो किस लिए? नाम से ही उसके स्टेटस और उसके रुतबे को जाना पहचाना जाता है। अब तुम मेरे अंगरक्षक हो, और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है? जवाब दो। राम, परशुराम। ओहो, मुझे लगता है तुम्हें अपने नाम पर बहुत घमंड है। कोई बात नहीं, क्या तुम जानते हो ड्यूटी किस तरह निभानी है? अच्छी तरह। बोलो। कि किस तरह तुम्हारे कहने पर लोगों पर लाठी चार्ज करना है, किस तरह तुम्हें उनके जूते चप्पल से बचाना है, ताकि तुम किसी गंदे कीड़े की तरह मरने से बच जाओ। स्टॉप इट। तुमने मुझे इसीलिए चुना था ना, तो मुझे तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या बोल रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। मैं तुम्हें चौकीदार बनने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। गेट आउट। तुम सरकारी नौकर हो, औकात में रहो। यस सर। जीत गया, मैं जीत गया। पिताजी, मैंने जिस बात की कसम खाई थी वो पूरी हो गई। एक जमाना था आप परशुराम के पिता के अंगरक्षक थे, आज उसका बेटा मेरा चौकीदार है। मैं उसको उसकी औकात बता दूंगा, उस हालत में पहुंचा दूंगा कि अपने आप इस्तीफा देकर भाग जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मैंने एमबीए कंप्लीट किया है। कमला ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम पे 200 लॉरियां हैं, मैं उन्हीं की मैनेजमेंट करता हूँ। तुम अपना कारोबार खुद कर रहे हो, अपने पैरों पर खड़े हो, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे। आप दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं, ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई। पर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। मैं सोचता था कि मेरी बहन का होने वाला पति आईएएस या आईपीएस ऑफिसर होगा, लेकिन ये तो बिजनेसमैन है। इसे मैं पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी बहन को ये पसंद है। भाभी, इन्हें कुछ समझाइए ना। अजी सुनिए। तुम्हारी इस मामले में कोई दखलंदाजी न करे। भैया, मैं इस मामले में बात कर रहा हूँ ना। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। ऐसा नहीं है भैया। क्या बात है? तुम इसके बारे में सब कुछ जानती हो, इसे प्यार भी करती हो, इसीलिए अपने पेरेंट्स को लेकर ये यहाँ आया है ताकि अपने रिश्ते की बात कर सके, है ना? अपने मुंह से बताओ। हाँ भैया। सुन लिया आप लोगों ने? मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आप लोगों को ये पता चल सके। आई एम सॉरी। ये शादी मुझे मंजूर है।
भैया भैया भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या कहा? कहाँ चली गई तुम? अभी अभी तो बेडरूम में थी, पता नहीं कहाँ गई। क्या तुमने अच्छी तरह तलाश किया? हाँ। कुमारी, 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 तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? शर्म आ रही क्या है। कहा? बोलो। हम्म, बच्चों की तरह बर्ताव मत करो, बाहर आओ। मैं तो बच्ची हूँ, तो बच्चों जैसे हरकतें करूंगी ही ना। अब तुम बच्ची नहीं हो। जानती हूँ, इसीलिए तो बच्ची की माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा? सच में? हाँ। Oh my God, I love you, darling.